हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? ए कैबिनेट मिशन, बी साइमन कमीशन, सी कैबिनेट आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 8 कैबिनेट मिशन 9, और इसका गठन हुआ था 1946 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित था? हस्तलिखित मतलब हाथ से द्वारा लिखा गया था। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? ए 6 दिसंबर 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 22 जनवरी 1947, डी 13 दिसंबर 1942। तो इसका राइट आंसर दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक 6 दिसंबर 1940 को की गई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी हेमंत कुमार, डी मनोहर लाल। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ए 200, बी 500, सी 389, डी 150। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 389। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 29 अगस्त 1947, बी 12 जनवरी 1948, सी 23 मार्च 1948, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया था? ए डॉक्टर बी एन राव, बी रामकृष्ण परमहंस, सी सुभाष चंद्र बोस, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर बी एन राव को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष 42वां संविधान संशोधन हुआ था? ए 1976, बी 1978, सी 1980, डी 1982। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो सभी एग्जाम में रिपीट होता आ रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? ए मौलिक अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों के अधिकार, सी नीति निर्देशक तत्व, डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? ए प्रस्तावना, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मौलिक अधिकार। इसका राइट आंसर दोस्तों संविधान का हृदय प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां और भागों की कुल संख्या कितनी थी? ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची 22 भाग, बी 200 अनुच्छेद 8 अनुसूची 22 भाग,
सी 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची 6 भाग, डी 300 अनुच्छेद 10 अनुसूची 11 भाग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची 22 भाग। वर्तमान समय में कितनी अनुच्छेद और अनुसूची और भागों की संख्या दोस्तों? तो वर्तमान समय में अनुच्छेद 470, अनुसूची 12 है और भाग 22 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी जो सभी एग्जाम में पूछा आ रहा है। ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के उपराष्ट्रपति, सी चुनाव आयोग, डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? तो भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 63 है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 54 इनका चुनाव होता है, निर्वाचन बोलते हैं। अनुच्छेद 60 शपथ होती है। अनुच्छेद 61 महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2023 के जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में वर्तमान अनुसूची कितनी है? ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वर्तमान समय में अनुसूची 12 हैं और 22 हमारे भाग हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में वर्णन किया गया है? ए 79, बी अनुच्छेद 80, सी अनुच्छेद 81, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों लोकसभा के बारे में अनुच्छेद आर्टिकल 80 में किया गया है और आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 81 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 79 में संसद की बात की गई है, अनुच्छेद 81 में राज्यसभा की बात की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 19 का क्लोज 1, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 का क्लोज बी, अनुच्छेद 23। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 का क्लोज 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना, जिसका गठन 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को किस वर्ष भारत रत्न प्राप्त हुआ था? ए 1955, बी 1968, सी 1970, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1955। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू है, जिसे हम बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड? आर्टिकल 44, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44, जिसमें हमारे यूसीसी के बारे में बताया गया है। और अब बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 40 के, जिसमें हमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? ए 1956, बी 1948, सी 1944, डी 1997। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? 1956 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? ए 24, बी 12, सी 22, डी 18।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों वर्तमान में 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? ए जगजीवन राम, बी बलदेव सिंह, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ए 1949, बी 1950, सी 1926, डी 1940। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1950 में। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय प्रधानमंत्री का पद किसे मिला था? ए मोरारजी देसाई, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजीव गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर कब किए थे? ए 1955, बी 1960, सी 1945, डी 1947। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1960 में। और यह हस्ताक्षर विश्व बैंक द्वारा किए गए थे यह समझौता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए 9, बी 8, सी 11, डी 6। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वर्तमान में मौलिक कर्तव्य संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोवा को पूर्ण दर्जा किस वर्ष मिला था? ए 1987, बी 1919, सी 1966, डी 1953। तो इसका राइट आंसर दोस्तों गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति करता है जिसे बोलते हैं CVC? तो ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं किस अनुच्छेद में को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? अनुच्छेद ए 51 का क्लोज 1, अनुच्छेद बी 22, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 12, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 50। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 51 का क्लोज 1। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों आपके ही एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।